जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, यदि कोई अपने आप को लाल गरम चक्र से अंकित कर लेता है और दीक्षा ले लेता है तो मुझे बताइए कि कमल के बीज और तुलसी की टहनियां की माला से क्या लाभ होता है। श्री भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण तुलसी दल की माला धारण करता है वह निसंदेह मुझे प्राप्त होता है, भले ही वह अशुद्ध और सदाचार से रहित हो। जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला दिखाई देती है वह वास्तव में भागवत भक्त है। जो मनुष्य तुलसी दल की माला धारण करता है, विशेषकर मुझसे अर्थात मेरी मूर्ति से उतारी गई तुलसी दल की माला, वह स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रणाम करने योग्य है। तुलसी के पत्तों या धात्री के फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। मेरे भक्तों के लिए यह और भी अधिक लाभकारी है। जो मनुष्य मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी के पत्तों की माला पहनता है, उसे प्रत्येक पत्ते के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रिय, यदि कोई मनुष्य तुलसी की माला पहनता है तो मैं उसे प्रतिदिन द्वारका जाने से मिलने वाला पुण्य प्रदान करता हूं। यदि कोई मनुष्य तुलसी दल की माला मुझे भक्तिपूर्वक समर्पित करके उसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। जो तुलसी की टहनियों की माला पहनता है उस पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वह मुझे उत्तम प्राण वायु के समान प्रिय है। यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करे, उसके शरीर में कोई अशुद्ध या दूषित वस्तु नहीं है। जिसके शरीर में तुलसी की टहनियां सिर, भुजाओं और हाथों के लिए आभूषण का काम करती हैं, वह मुझे प्रिय है। मनुष्य को तुलसी की माला पहनकर पुण्य कर्म करना चाहिए। उसके द्वारा किए गए पितरों और देवताओं के शुभ कर्मों का फल करोड़ों गुना होता है। तुलसी की टहनियों की माला देखकर यम के दूत दूर से ही गायब हो जाते हैं, जैसे हवा से उड़े हुए पत्ते। कलयुग में जिस घर में तुलसी की सूखी या हरी टहनी या पत्ता होता है, उस घर को पाप दूषित नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहनकर पृथ्वी पर विचरण करता है तो उसे बुरे स्वप्न, अपशगुन या शत्रुओं से कोई खतरा नहीं होता। यदि पाप पूर्ण आदि वाले बुद्धिवादी या विधर्मी लोग तुलसी के माला पहनने से इनकार करते हैं तो वे नरक से कभी वापस नहीं लौटेंगे। वे मेरे क्रोध की अग्नि से जल जाएंगे। इसलिए तुलसी की टहनियों, कमल के बीजों अथवा धात्री के फलों से बनी माला को सावधानी पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए। इससे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्त को ऊर्ध्व पुंड्र, शंख आदि की छाप धारण करनी चाहिए। हाथ में दर्व लेकर मेरा स्मरण करना चाहिए तथा तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या आदि करनी चाहिए। संध्या आदि से निवृत्त होकर जो भक्त मेरी पूजा करें, उसे चाहिए कि यदि गुरु वहां उपस्थित हो तो पहले उसके पास जाकर उसे प्रणाम करें। उसे कुछ उपहार देकर प्रसन्नता पूर्वक उससे आगे झुकना चाहिए। आचमन संस्कार करके पूजा मंडप में प्रवेश करना चाहिए। मृग चर्म अथवा कुशा से सुसज्जित सुंदर आसन पर बैठकर
कमल के आसन पर बैठना चाहिए, भूत शुद्धि संस्कार करना चाहिए। मंत्र का जाप करते हुए इंद्रियों को वश में करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 प्राणायाम करें। उत्तम ज्ञानी रूपी सूर्य के द्वारा उत्तम हृदय कमल को प्रफुल्लित करें। उस कमल की शाखा पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को स्थापित करें। विष्णु के भक्त को चाहिए कि वे 3 पंखुड़ियों वाले उस कमल के तीनों की कल्पना करे, उसके ऊपर नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित एक आसन स्थापित करें। इस प्रकार भगवान के 8 ऐश्वर्यों अतिमानवीय श्रेष्ठताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 पंखुड़ियों वाले कमल को स्थापित करना चाहिए। कमल मंत्र ओम नमो नारायण के 8 अक्षरों से बना है। कमल कोमल, चमकदार और सुबह के सूरज की चमक वाला है। फिर उस सुखपूर्वक बैठे हुए 4 भुजाओं वाले महान कमल, शंख, चक्र और लोह गदा धारण किए हुए मुझ भगवान का ध्यान करें। भगवान करोड़ों चंद्रमाओं के समान हैं। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े हैं। वे सभी शुभ लक्षण से युक्त हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्सा और कौस्तुभ चमक रहे हैं। वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं। वे अद्भुत आभूषणों से युक्त हैं। वे दिव्य सजावटी वस्तुओं से सुशोभित हैं। उनके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। वे दिव्य फूलों से शोभायमान दिख रहे हैं। वे तुलसी के कोमल पत्तों को और वन के फूल की मालाओं से सुशोभित हैं। वे करोड़ों उगते सूर्यों के समान तेज से चमक रहे हैं। उनके शरीर पर सभी शुभ लक्षणों वाली दिव्य देवी श्री विराजमान हैं। वे शुभ हैं। इस प्रकार ध्यान करने के बाद उसे अत्यंत एकाग्रता और पवित्रता के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार मंत्र का 1000 या 100 बार जप करना चाहिए। मानसिक रूप से पूजन करने के बाद उसे विधि विधान से पूजन करना चाहिए, जैसा कि नियमानुसार कहा गया है। वह मेरे सामने शंख स्थापित करे, सुगंधित जल, दूर्वा और पुष्पों से भरा पात्र आचार्यों द्वारा चंदन और पुष्पों के दाहिनी ओर रखा जाए। जल का कलश बाईं ओर रखा जाए। उसे वस्त्र से पवित्र करके सुगंधित किया जाए। सामने घंटी रखी जाए और दीपक विभिन्न दिशाओं में रखे जाए। अन्य सामग्री भी यथास्थान पर रखी जाए। अर्धपाद, आचमनी और मधुपर्क रखने के लिए 4 पात्र मेरे सामने रखे। हे चतुर्मुख, अर्ध के पात्र में सफेद सरसों, कच्चे चावल, फूल, कुछ तिल, चंदन, फल और जौ के दाने रखने चाहिए। हे पुत्र, मेरी संतुष्टि के लिए गुरु को चाहिए कि वे पात्र में दूर्वा, विष्णुपदी, गंगाजल, श्याम और कमल रखें। हे पुत्र, आचमनी पात्र में बड़ी श्रद्धा के साथ कंकोला, लौंग और जायफल रखना चाहिए। उपासक को पूर्व श्रद्धा के साथ मधुपर्क पात्र में गाय का दूध, दही, शहद, घी और मिश्री रखनी चाहिए। जब उपर्युक्त वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो पूजा विधि के जानकार को चाहिए कि वे हमेशा पत्र, फूल इस विचार से रखें कि ये ही पूजा विधि में आवश्यक वस्तु हैं। तत्पश्चात उसे हाथ तथा अंगों का न्यास करना चाहिए। परंपरा के अनुसार उसे 5 या 6 अंगों का न्यास करना चाहिए। मुझे स्मरण करना चाहिए। भक्त को अपने को मेरे समान समझना चाहिए। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ में मनुष्य को शुभ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। फिर उसे मेरे प्रिय संग पांचजन की पूजा करनी चाहिए। हे प्रिय, इसकी पूजा करने से वह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। हे प्रिय, शंख की पूजा करते समय उसे निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। हे पांचजन, पूर्व काल में तुम समुद्र से उत्पन्न हुए थे। तुम्हें भगवान विष्णु ने अपने हाथों में धारण किया है। तुम्हें सभी देवताओं ने बनाया है। तुम्हें नमस्कार है। आपकी ध्वनि से बादल, सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं।
हे 10,000 चंद्रमाओं के समान उज्जवल कांति वाले पांचजन आपको नमस्कार है। हे पांचजन, राक्षस स्त्रियों के भ्रूण हजारों की संख्या में पाताल में नष्ट हो जाते हैं, आपको नमस्कार है। शंख के दर्शन मात्र से पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय कोहरा लुप्त हो जाता है और जब उसे छुआ जाता है तो पाप और भी अधिक नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई वैष्णव भक्त मुझे प्रणाम करके हाथ में शंख लेकर भक्तिपूर्वक इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराता है तो उसका पुण्य अनंत होता है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए तथा चंदन और कस्तूरी से मंजन प्रक्षालन आदि करना चाहिए। मुझे मंत्रों सहित परम पवित्र सुगंधित जल से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात हे प्रिय, अर्घपाद्य आचमनीय और मधुपर्क अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात समस्त आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। पीठ को विधि पूर्वक दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करना चाहिए तथा पुष्पों से पीठ की पूजा करनी चाहिए। भगवान को वहां स्थापित करके मुझे वस्त्र आभूषण गंध आदि भक्तिपूर्वक अर्पित करने चाहिए। फिर विधि पूर्वक विविध प्रकार के नैवेद्य खीर और मीठी खीर अर्पित करनी चाहिए। साथ ही कपूर और पान के पत्ते भी अर्पित करने चाहिए। भगवान को भक्तिपूर्वक सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। 10 द्रव्यों से धूप तथा 8 मन भावन दीप अर्पित करने चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात बड़े आदर के साथ स्तोत्रों द्वारा स्तुति करनी चाहिए। भगवान को पलंग पर लिटाकर सुवर्ग देना चाहिए। बोलो बालकृष्ण लाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तजनों को, माता और बहनों को हमारी मार्गशीर्ष मास की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।